19 जुलाई और 20 जुलाई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए, 19 जुलाई का जो दिन है ये रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और परिघ नाम का योग, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, ये इतने सारे योग बना रहे हैं। और 20 जुलाई ये सोमवार का दिन है। यहां भी चंद्रमा कन्या राशि में ही विराजमान है, लेकिन हस्त नक्षत्र में। शिव नाम का योग बनाएंगे, सिद्ध नाम का योग बनाएंगे और रवि नाम का योग बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य के नक्षत्र का भी इस दिन परिवर्तन है। सूर्य कर्क राशि में आ चुके हैं और कर्क राशि में ये पुनर्वसु नक्षत्र में थे, लेकिन आज सुबह ही यानी 20 जुलाई की सुबह 11:30 बजे ये शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब इन सभी की वजह से आपके जीवन पर इन 2 दिनों में क्या कुछ होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ, क्योंकि चंद्रमा ना कन्या राशि में है दोनों दिन। नक्षत्र अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत जो अंतर होगा उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने के बारे में प्रयास करूंगी। अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? कन्या राशि। कन्या राशि कहाँ आती है? आपके 12वें घर में आती है। 12वें घर में बैठ गए चंद्रमा। है कहाँ? कर्क, जो आपके 10th लॉर्ड बनते हैं, ये 10th लॉर्ड 12वें घर में आ गए। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो देखिए, हेल्थ के मामले में ये जो दिन है, इनमें से 19 जुलाई का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ इशू चल भी रहे थे तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि कोई भी अगर इशू था, हेल्थ इशू था, बीमारी थी, तो उससे बहुत जल्दी उबर पाएंगे आप। और जो 20 जुलाई का दिन होगा, 20 जुलाई के दिन भी आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। ये जो दोनों दिन है ना, इन दोनों दिनों में इस गोचर की वजह से आप बड़ा प्लानिंग करके काम करेंगे, या एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए प्लानिंग के साथ काम करने के लिए ही ये समय बहुत अच्छा है। किसी भी कारण से कोई भी बात है जो बेचैन कर रही है, तो उस जो बेचैन कर रही है ना बात, उसको दूर करने का प्रयास करें। वरना आप कुछ भी अनुचित उचित कह दें किसी को, तो वो आपकी वजह से आपके लिए ही परेशानी का सबब बन जाएगा। नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, हालांकि 19 जुलाई का दिन रविवार का दिन है, लेकिन आप सभी को पता है कि सबके लिए छुट्टी का दिन रविवार का दिन नहीं होता है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कहीं ना कहीं रिलैक्स करने वाला ये दिन है। जिनका अपना खुद का काम है उनके लिए ये भागदौड़ वाला दिन है, उनके लिए ये काफी ज्यादा काम का प्रेशर लेकर आने वाला दिन भी है। ये जो दिन है ना, धन संपत्ति के मामले में तो मिला जुला है, लेकिन अगर हम कहें आपके आसपास के माहौल की, अगर हम बात करें आपके फैमिली की, आपके परिवार की, आपके जो आपका आसपास का माहौल है उसकी, तो बहुत ही लाजवाब है। यानी कि जरूरी नहीं खुशी सिर्फ तब मिल रही है जब आपके पास पैसा आ रहा है। खुशी तब भी मिल रही है जब आसपास के लोग आपसे प्रेम करते हैं और आपका माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है। इस दिन आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या किसी रिलेटिव के पास जा सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई है आपके लिए। और इस समय आप अगर किसी को अपनी बातें समझाना चाहते थे तो अपनी बातों को सही तरीके से समझाने का प्रयास आप करेंगे। और मैं कहूंगी 19 जुलाई के दिन अगर आप अपनी बातों को किसी को समझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। वो आपके प्रेम जीवन में भी हो सकता है, वो आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास खाली वक्त होगा, उस समय को बर्बाद ना करके कुछ ऐसे कामों में लगाएं जो आपके जीवन में सुधार लाने का कार्य करें। ठीक है? वरना बाद में सोचते रहेंगे समय बर्बाद कर दिया, इससे तो अच्छा हम इस काम को कर लेते, इससे तो अच्छा हम उस काम को कर लेते। बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के मामले में ये समय ठीक ठाक है। हालांकि ये जो डेली इनकम वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जिनका किसी उत्पादन से जुड़ा हुआ कार्य है उनके लिए मिला जुला ये समय रहने वाला है। अपने शब्दों का इस्तेमाल आपको ठीक से करना है। 12वें भाव के चंद्रमा, ये 12वें भाव के चंद्रमा जब करियर भाव का स्वामी 12वें घर में जाएगा, किसमें? कन्या राशि में। बुध के साथ दोस्ती इनकी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको बस अपना क्या करना है, वाणी पर थोड़ा नियंत्रित रखना है। अगर आप कहीं डील करने जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग वगैरह है, तो वहां शब्दों का चयन सोच समझकर आपको करना होगा। और इस दौरान जो भी इस राशि के जातक
विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर से बहुत दूर रहकर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी सावधानी पूर्वक धन का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ये आपको जरूर देखना है। अगर आप सावधानी पूर्वक करते हैं तब मैं कहूँगी हाँ, आपको उसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। परिवार बहुत सपोर्टिव है, परिवार का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। और प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो बड़ा एनर्जेटिक रहेंगे आप, प्रेम से भरपूर ये दोनों दिन रहने वाले हैं। आपके परिवार, आपके मित्रों के साथ बहुत अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। जो मन में झुंझलाहट चल रही थी, कई बार होता है ना, आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जो आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे वहां से बाहर निकल पाएंगे आप। और कुछ खरीदारी करने का भी योग बना हुआ है, और ये योग 19 जुलाई को सबसे ज्यादा है कि आप किसी तरह की कोई शॉपिंग वगैरह पर जा सकते हैं जहां आपका खर्चा भी होने वाला है। या एक चीज और बनी है, एक चीज और है, क्या है, 20 जुलाई के दिन आप अपने कार्य से रिलेटेड, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ खर्चा कर सकते हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ चीजों की खरीदारी करनी हो, या आपको कोई सामान और जोड़ना है, एक्सपेंड करना हो अपने काम को, तो उसके भी बहुत ज्यादा यहाँ पर योग बने हुए हैं। अब देखिए इस दिन जो सूर्य की स्थिति अगर हम कहें, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव कहाँ है, 11th हाउस में बैठे हैं। ये एक बड़ी शुभ स्थिति है। बेशक ये केतु के साथ विराजमान है, साथ में सूर्य जो है वो आपके 10th हाउस में है। सूर्य का 10th हाउस में होना अपने आप में बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये आपके करियर में वो रफ्तार देने का काम करेगा जो आप चाहते हैं। और यहाँ ये शनि के नक्षत्र में आ गए हैं, शनि के नक्षत्र में आए हैं, शनि आपके छठे घर में बैठे हैं। तो छठे घर यानी कि जॉब करने वाले लोगों के लिए 20 जुलाई का जो दिन रहेगा, ये शासन प्रशासन से जुड़े काम वाले लोगों के लिए भागदौड़ भरा रह सकता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखकर काम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस आज इस दिन रह सकती है आपको। तो पेशेंस के साथ काम करेंगे इस दिन। आपके जो बॉस हैं उनके साथ अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो वहां बड़ी सावधानी से आपको पेश आना है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो ये दोनों ही दिन आपके लिए ठीक बने हुए हैं। यानी कि ऐसा नहीं कोई बच्चों को हेल्थ इशू भी नहीं, ठीक ठाक बच्चों की हेल्थ रहने वाली है। और हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, एडमिशन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई शुभ कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज आपको 19 जुलाई को दोपहर के बाद आपको सुनने को मिल सकती है। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। उपाय के तौर पर इस दौरान सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। और आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा अपने मन के ऊपर, यानी कि आप किसी भी तरह की टेंशन से फ्री रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।